अपॉइंटमेंट था इनका? नो सर। कौन है आप? अपॉइंटमेंट नहीं है सर मेरा, पर आपको देने के लिए मेरे पास पूरी फीस है। ये लीजिए 2 लाख रुपए का चेक। हाँ ये सब तो ठीक है, पर केस क्या है तुम्हारा? केस नहीं है सर, इन 2 लाख के बदले मुझे आपका हाथ चाहिए। एक्सक्यूज मी। क्या फैलियां बुझा रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना, बात क्या है? इतनी जल्दी भूल गए सर? अभी तो इस बात को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए। किस बात को? मिस्टर, प्रॉब्लम क्या है आपकी? मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम तो मेरे सामने बैठी हुई है, द ग्रेट लॉयर विश्वनाथ सिंह, जो आज तक कोई केस नहीं हारे, चाहे इनका क्लाइंट अपराधी क्यों ना हो। सीधा सीधा बोलोगे बात क्या है, या धक्के मार के निकलवाओ यहाँ से बाहर? धक्का तो आप मुझे मार ही चुके हैं सर, ऐसे अंधेरे गड्ढे में जहां मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये नशा वशा शराब पी कर आए हो? नशा करके आए हो क्या तुम? पीकर मैं नहीं आया हूं सर, पीकर तो उस दिन वो आदमी गाड़ी चला रहा था, सौरभ सिंह, जिसका रोड एक्सीडेंट का केस आपने लड़ा था। सर उसका शिकार मैं ही था, जिसके बाप को कंपनसेशन के नाम पर आपने 2 लाख का चेक पकड़ाकर भरपाई कर दी। पर आप जानते हैं कि मैंने क्या खोया? जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ था ना सर, उसके अगले दिन मेरा सिविल का एग्जाम था। बहुत मेहनत की थी सर, निकाल लेता तो अपने घर परिवार को बहुत दुखों से बाहर निकाल लेता। मेरे पिताजी के सपने पूरे हो जाते, मेरे सपने पूरे हो जाते, पर उस अमीर जादे के नशे के जोश में ना सर, मेरा पूरा भविष्य खराब हो गया। लेकिन जितना बड़ा गुनहगार वो था ना सर, उससे बड़े गुनहगार आप हो, क्योंकि आप जैसे वकील ही ऐसे अपराधियों को बाइज्जत बरी करवा देते हैं। आपने मेडिकल रिपोर्ट बदलवा दी सर, और यह साबित कर दिया कि उसने उस रात नशा किया ही नहीं था। वहां मैं अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था सर, और यहां आप मेरे पिताजी पर दबाव बना रहे थे कि दूसरी पार्टी अमीर है, रसूखदार है, ले देकर रफा दफा कर लो। और जब मेरे बूढ़े पिताजी नहीं माने तो आपने अपने कानूनी दांव पर चलाकर उसे बाइज्जत बरी करवा लिया और हमारे हाथ में पकड़ा दिया ये 2 लाख का चेक। देखो, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं एक लॉयर हूं। मेरा काम है केस लड़ना और अपने क्लाइंट को केस जितवाना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत है। ये बाजार है, इमोशन की कोई कीमत नहीं होती। सर पर न्याय व्यवस्था तो सबको इंसाफ दिलाने के लिए बनाई गई थी ना। आप लोगों ने इसे धंधा बना दिया है। क्या लगता है आपको ये अपराधी बाइज्जत बरी होने के बाद दोबारा ये अपराध नहीं करेगा? करेगा सर, और खुलकर करेगा। ये सोचकर करेगा कि पैसे की ताकत से वो कानून को अपने जूते की नोक पर रख सकता है, और ये सब आप जैसे लोगों की वजह से होगा। आपने कहा ना ये बाजार है, यहां इमोशन की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं कीमत लगाता हूं। ये लीजिए 2 लाख रुपए, इसके बदले मुझे आपका सीधा हाथ चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों सर? आपने भी तो मेरे हाथ की कीमत लगाई थी ना 2 लाख रुपए। एक्सीडेंट में मेरा हाथ ये बेकार हो चुका है सर, मैं इससे अब कुछ नहीं कर सकता। आपने तो मुझसे मेरा पढ़ने लिखने का हक भी छीन लिया। सर अगर यही समाज की कानून व्यवस्था है ना, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं जो मौके पर ही फैसला सुना देते हैं। बताइए, देंगे इन 2 लाख के बदले अपना हाथ मुझे? और अगर नहीं ना सर, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ की कीमत लगाने की? डरिए मत सर,
मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है सर कि जहां नीचे वाले इंसाफ करने में गलती कर देते हैं ना, वहां ऊपर वाला इंसाफ करता है। याद रखना सर। और ये 2 लाख की भीख ना सर, मैं आपके मुंह पे मारता हूं। इस समय हम खड़े हैं देश के जाने माने वकील के घर, जो हमेशा सत्य के लिए लड़े और कोई भी केस जीवन में नहीं हारे, लेकिन पिछली रात एक सड़क दुर्घटना में मौत से हारते हारते बचे। डॉक्टरों की माने तो उनकी जान बचाने के लिए उनके दोनों पांव काटने पड़ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाने माने वकील विश्वनाथ सिंह की, जो हमेशा गरीबों का सहारा बने, हमेशा सत्य के लिए लड़े, कभी भी कोई केस नहीं हारे